मैं आलोक चौरसिया, आप सबके YouTube चैनल आलोक मैथमेटिक में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर में यानी चित्रों की गणना करने में हमने एक पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने ये चीज देखा था कि चित्रों की गणना में सबसे पहले मैंने एक कहा था कि त्रिभुजों की गणना करना सीख रहा था। ठीक है, तो उसमें हमने कहा था कि त्रिभुज की गणना तीन तरीके से की जाती है। कितने तरीके से? तीन तरीके से की जाती है। और वो तीन तरीके कौन कौन से होते हैं? तो त्रिभुज की गणना तीन तरीके से हम जानते हैं कि एक भुजा को आधार बनाकर, दूसरा शीर्ष को आधार मानकर, और तीसरा त्रिभुज को ही आधार मानकर हम त्रिभुज की गणना करते हैं। जैसे मैंने एक फिगर छोटी सी रिवीजन के तौर पे अगर मैं कहूं, तो जैसे फिगर अगर कुछ ऐसा हो, कुछ फिगर ऐसे, जैसे मैंने पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाकर के बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आलोक मैथमेटिक सर्च करेंगे, पूरा काउंटिंग ऑफ फिगर की एक मैंने जो अपलोड किया है, तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर फिगर बने हों तो वहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे भुजा को आधार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम भुजा को आधार बनाएंगे। किस स्थिति में भाई? तो मैंने बेकायदे पूरा वहां पे लिखा था और डिफिनेशन के साथ कि भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब की जाती है जब सभी त्रिभुज के शीर्ष एक दिखाई दे। क्या दिखाई दे? सभी त्रिभुज के शीर्ष क्या दिखाई दे? एक दिखाई दे। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? त्रिभुज को आधार बनाएंगे। अरे सॉरी, भुजा को आधार बनाएंगे। किसको बनाएंगे? देखिए, इसमें बहुत त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन सभी का शीर्ष एक ही बिंदु पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उस केसेस में मैंने कहा था कि उस समय हम क्या बेस बनाएंगे? तो हम बनाएंगे कि भुजा को आधार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भुजा को आधार बनाएंगे। तो इस भुजा को बनाएंगे आधार। तो देखिए, यहां से एक त्रिभुज, फिर यहां से दो त्रिभुज, तीन, चार। जब यहां से बन गया चार, तो यहां से बनेगा तीन, यहां से बनेगा दो, यहां से बनेगा क्या? एक। और उसके बाद मैंने कहा था कि आप जोड़ देंगे सबको। तो 4 3 7 2 9 और एक 10 त्रिभुज इस फिगर में बनेंगे। समझ रहे बात को? हम बात करने वाले हैं आज शीर्ष को आधार मानकर त्रिभुज की गणना करना। एक आप पॉइंट डिस्कस भी किया था, सो कुछ प्रॉब्लम की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैं इसको कवर करूंगा वीडियो को अच्छे से कि शीर्ष को आधार मानकर और त्रिभुज को आधार मानकर हम कैसे करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, देखेंगे आज इसको हम पूरा कवर करेंगे हम इस दोनों पॉइंट को। ठीक ना? जैसे उसकी फिगर क्या बन सकती है, जैसे मैंने यहां पे अगर बात कहूं शीर्ष को आधार मानकर अगर त्रिभुज की गणना करना हो तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, गौर करें। जैसे उसकी फिगर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिगर होगी हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक ना? तो इस केसेस में मैंने कहा कि शीर्ष को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब की जाती है जब शीर्ष को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब की जाती है जब कि तो त्रिभुज का शीर्ष ऊपर दिखाई दे और कि तो शीर्ष का त्रिभुज का शीर्ष क्या दे? नीचे दिखाई दे। कुछ ऐसे शेप में, तो ऐसे और कि तो ऐसे। तो हम इस त्रिभुज की गणना करते हैं जिस त्रिभुज का शीर्ष क्या है? ऊपर है। तो मैंने कहा था कि जब भी इस टाइप के फिगर अगर आपको दिखाई दे और त्रिभुज गिनने की बात आए तो पहाड़ बनता है। तो ऊपर वाले शीर्ष से गिनिए है। देखिए, एक त्रिभुज, फिर नीचे आ जाओ, दो त्रिभुज, फिर यहां पे नीचे आ जाओ, चार त्रिभुज, एक दो तीन त्रिभुज, सॉरी, एक दो तीन। यहां से जब तीन बन गया, यहां से कितने बन गए? तीन त्रिभुज। तो फिर यहां पे आ जाओ, तो यहां से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, यहां से दो, तो फिर यहां से कितना बनेंगे? एक दो। जब यहां से दो बना तो यहां से बनेगा एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज। तो एक एक एक, यानी ऊपर बन गया 3 2 5 2 7 8 9 10। समझ रहे बात को?
3 2 5 2 7 8 9 10, यानी यहां से कितने त्रिभुज? 10 त्रिभुज बन गए। नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां से एक त्रिभुज, यहां से एक त्रिभुज, यहां से एक त्रिभुज, तो एक एक 2 और एक, तेरे टोटल कितने हो जाएंगे? 13 त्रिभुज। समझ रहे बात को? तो उसी तरह से अगर मैं एक फिगर के और की बात करूं मैं, तो उसकी फिगर कुछ इस प्रकार हो सकती है। एक सवाल क्वेश्चन लिख लेंगे इसी पे कि दिए गए नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में देखिए, उसी पे एक पैटर्न पे मैं क्वेश्चन लिया हूं। सवाल बोला है कि नीचे दी गई चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो वही चीज काम हम करेंगे। यहां पे देखिए, इस स्थिति में हम फिगर कैसे बना हुआ है, तो कुछ त्रिभुज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसके शीर्ष ऊपर है, और कुछ त्रिभुज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसके शीर्ष क्या है? नीचे। तो उस केसेस में हम काम क्या करेंगे कि काउंटिंग करेंगे हम किसको आधार मानकर? शीर्ष को आधार मानकर। तो शीर्ष को यहां पे अगर मैं काउंट करूं तो देखो, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। ऊपर बन गया कितना? तो मैंने आपको कहा था कि टोटल गिनने की कोई जरूरत, कंप्लीट फिगर बस दिखना चाहिए। यहां गिनने की एक अगर कट देगा तो उस स्थिति में जहां पे अगर कंप्लीट फिगर बनते नजर आए, अगर ऊपर गिना तो कितना आ गया? 4। तो आपको मैंने बताया था कि पहाड़ बनता है। पहाड़ कैसे बनता है? अगर ऊपर बन गया 4 तो नीचे बनेगा 3 3, 2 2 2, 1 1 1 1, ये पहाड़ बनता है। अगर ऊपर बन गया 5 तो 4 4, 3 3 3, 2 2 2 2, 1 1 1 1 1, ये पहाड़ बनता है। समझ रहे बात को? तो पिछला वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से जब ऊपर 4 बन गया तो ये क्या बन जाएगा? 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20, यानी जिस त्रिभुज का शीर्ष ऊपर है उस वहां पे कितने बन गए त्रिभुज? तो 20 त्रिभुज बन गए। अब मैं उसकी काउंटिंग करता हूं जिस त्रिभुज का शीर्ष क्या है? नीचे है, क्योंकि अब मैंने वो चीज 20 कहां से ला दिया, वो मैंने ट्रिक के द्वारा। तो अब वो चीज दिखा भी देता हूं कि कहां से लाया। यहां से तो 4 बन गए, 1 2 3 4 बन गए ना। यहां से दो, अब यहां पे आ जाओ, क्योंकि यहां भी शीर्ष ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखो, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। यहां से कितने बन गए? 3 बनेंगे, नहीं बने? उसी तरह यहां भी करेंगे तो 1 2 और 3, यहां भी बन गए 3। यहां पे आ जाओ, 1 2 1 2, यहां पे आ जाओ 1 2, बने कि नहीं बने? फिर यहां पे आ जाओ 1 1 1 1, वही चीज मैंने कहा 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20, बने कि नहीं बने? अब बातें क्लियर हुई। अब मैं उस त्रिभुज की काउंटिंग करता हूं जिसके शीर्ष क्या है? नीचे है। तो यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज, इसको ऐसे थोड़ा सा कर देता हूं। फिर यहां से 2 त्रिभुज, फिर यहां से 3 त्रिभुज, और यहां 4 5 और 6, यहां से 2 बनेंगे। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 3 4 5 2 7, यानी टोटल बन जाएंगे कितने? 27 त्रिभुज। समझ रहे बात को? अब गौर करें बात को। तो यहां से आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हम डील कर पा रहे हैं। समझ रहे बात को? आप इसी फिगर में थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूं, और यहां पे सिर्फ मैं काम क्या कर रहा हूं, आप इसी में बनाएंगे। आप यहां में मैं बना देता हूं। इसमें आप बताएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। बताएं इसमें कितने त्रिभुज हैं, कमेंट करें।
बताएं जरा कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं बताएं। ध्यान से देखिएगा, फिगर बस चेंज मैंने ये किया है कि यहां पे कंप्लीट फिगर नहीं है, ठीक ना, यहां पे मैंने काट दिया है, ठीक। तो देखिए, चलिए आइए यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। जिस त्रिभुज का शीर्ष क्या है, ऊपर है, ठीक है। देखिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। यहां से ऊपर बन गए कितना, 4। यहां से आते हैं 1, 2, 3। यहां से कितने बन गए, 3। यहां से कितने बनेंगे, 1, 2, 3। यहां से कितने बन गए, 3 बन गए। यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर यहां आते हैं 1, 2, यहां से कितने बन गए, 2 बन गए। फिर यहां पे आते हैं 1, 2, यहां से बन गए 2। यहां पे तो बनेगा नहीं कुछ हमारे पास त्रिभुज, यहां पे आते हैं अब 1, 1, 1, 1। अब तो ऐसा कोई ऐसा शीर्ष नहीं जिसका शीर्ष ऊपर है, सभी को मैंने गिन लो। अब 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16, 17, 18। यहां से कितने त्रिभुज बन गए, 18 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज, 18 त्रिभुज बन गए हमारे पास, यहां से 18 त्रिभुज। अब मैं उस त्रिभुज की बात करता हूं जिस त्रिभुज का शीर्ष क्या है, नीचे है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहां से गिनते हैं 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज। अब यहां से तो बनेगा नहीं हमारे पास, क्योंकि ये कंप्लीट होता तो बनता, हमारे पास नहीं बनेगा। फिर यहां से 1, फिर यहां से केवल 1 ही बनेगा, और कंप्लीट फिगर था तो यहां से कितनी बन रहा था, 2 बन रहा था। तो ये देखो, यहां से जाऊंगा तो देखो बन ही नहीं रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से सिर्फ 1 बनेगा हमारे पास। फिर यहां पे कितना, 1। तो टोटल हो गए हमारे पास, टोटल हो गए 1, 1, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हो गए हमारे पास, और कुछ तो बनेगा नहीं हमारे पास, नहीं बनेगा। तो 18, 2, 20 और 3, 23 त्रिभुज यहां से बनेंगे। समझ रहे बात को। तीसरा पॉइंट आप डाल लेंगे, बहुत जबरदस्त सवाल है, और यहां पे दिए पूछा है सवाल, पूछा हुआ सवाल है। ये पूछा है कि नीचे दी गई चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना। नीचे दी गई चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, गौर करें आप, बहुत समझना जरा ध्यान से इसको। तो इस केसेस में मैंने 2 बात बताया कि एक भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की गणना की जाती है, दूसरा शीर्ष को आधार मानकर त्रिभुज की गणना की जाती है, और तीसरा ये मैंने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, त्रिभुज को ही आधार मानकर गणना करेंगे। तो यहां पे आप ये मुझे बताओ कि ऐसे कोई स्थिति दिख रही है कि जिसको हम शीर्ष आधार माने या भुजा आधार माने, नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसको बनाएंगे, त्रिभुज को ही आधार बनाएंगे। त्रिभुज को आधार बनाएंगे कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि अब त्रिभुज हम गिनते हैं। कैसे गिनते हैं भाई, देखो पहले एक एक त्रिभुज गिनते हैं, सिंगल सिंगल। तो देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज,
6 त्रिभुज। जब मैंने एक एक त्रिभुज को आधार बनाया, इसलिए एक लिखा हूं इस त्रिभुज में, तो जब एक एक त्रिभुज को बनाया तो इस त्रिभुज में टोटल कितने बन गए हमारे पास त्रिभुज? तो 6 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज? 6। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगी बात? एक एक त्रिभुज को जब मैंने आधार बनाया तो त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। अब मैं वैसे त्रिभुज की बनाता हूं जैसे दो दो हो, दो दो त्रिभुज को एक एक साथ मिला दे रहा हूं। क्या मिला देता हूं? दो दो त्रिभुज को एक साथ। देखो पहला दूसरा को यदि मैं मिला दूं तो एक हमारे पास एक बन जाएगा, ये वाला बनेगा। पहला दूसरा से एक त्रिभुज, उसी तरह से दूसरा तीसरा से तो बनेगा नहीं हमारे पास, तीसरा चौथा बनेगा ये या। तो एक यहां से बन गए, इन दोनों से एक यहां से बन जाएंगे हमारे पास, दोनों त्रिभुज को मिलाऊंगे तो, और उसी तरह से एक यहां से बन जाएंगे एक त्रिभुज। तो जब मैंने दो दो त्रिभुज को मिलाया तो मैंने देखा कि यहां से त्रिभुज कितनी बन गए? तो 1 2 3, 3 त्रिभुज बन गए हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं कि तीन तीन त्रिभुज को एक साथ कर देता हूं। कितने त्रिभुज को? 3 त्रिभुज को एक साथ करता हूं। तो जब मैं 3 त्रिभुज को एक साथ करूंगा तो उस केसेस में देखिए 3 त्रिभुज को जब मैं एक साथ करूंगा, 3 त्रिभुज को जब 3 त्रिभुज को एक साथ करूंगा तो अब देखते हैं उस कितना बनेगा आपके पास। ठीक है, अब देखा जहां पे यहां से तो 3 बने। तो अब देखिए पहला को यदि मैं मिला दिया, दूसरा को मिला दिया और तीसरा को मिला दिया तो एक एकदम लंबवत ये देखो बनेगा, एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? उसी तरह से जब पहला दूसरा तीसरा को मिला दिया तो उसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा को मिला दूंगा मैं, दूसरा तीसरा चौथा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दूसरा पहला दूसरा तीसरा मिलकर एक बना, उसी तरह से बन जाएगा हमारे पास कितना? दूसरा तीसरा चौथा। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और 6 त्रिभुज। यहां से कितने बन गए? 6 त्रिभुज बन गए। जब मैंने 3 त्रिभुज को मिलाया तो मैंने देखा कि 6 त्रिभुज निकल के सामने हमारे पास आए। कौन कौन से भाई? तो देखो 3 त्रिभुज को मिला दिया एक साथ, एक त्रिभुज बन गया। उसी तरह ये बन गया हमारे पास 3 त्रिभुज को मिलाकर एक त्रिभुज, फिर इन 3 त्रिभुज को मिला दिया, फिर इन 3 त्रिभुज को मिला दिया, फिर इन 3 त्रिभुज को मिला दिया और फिर इस त्रिभुज को मिला दिया मैंने। तो बन गए हमारे पास कितने? 6 त्रिभुज यहां से बन गए। बातें क्लियर हैं? अब देखें जरा ध्यान से, अब मैं यहां से 4 त्रिभुज को मिलाता हूं, 4 त्रिभुज को। तो जब मैं 4 त्रिभुज को मिलाऊंगा तो मैं देखता हूं बन रहा है त्रिभुज कि नहीं बन रहा है। तो 1 2 3 4 बन रहा है? नहीं बन रहा, बनेगा ही नहीं। तो ना 4 पे बनेगा ना 5 पे बनेगा। कि तो त्रिभुज की संख्या तभी बनेगी कि तो 1 से बनेगा, कि तो 2 से बनेगा, कि तो 3 से बनेगा। अब 3 के बाद सीधा 6 पे बनेगा। तो 6 से हम देख लेते हैं सीधा सीधा। तो 6 से बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो अब टोटल जोड़ देंगे हम, 6 6 12, 3 15 और 1 16 त्रिभुज इस फिगर में। कितने त्रिभुज? 16 त्रिभुज। बातें क्लियर है? आप अगर इस तरह मेथड से करते हैं तो आपको एक भी छूटेगा नहीं त्रिभुज, और आप बेशक आराम से हल कर देंगे। आप गिन सकते हैं, 1 2 बार गिने अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने क्या क्या एक बार और समझाता हूं। एक एक त्रिभुज को आधार बनाया तो 1 2 6 त्रिभुज मैंने काउंटिंग किया हूं, आप देख सकते हैं। 2 2 त्रिभुज लिया, यानी पहला दूसरा को लिया तो देखो अब कहां से बन रही है एक त्रिभुज। उसी तरह दूसरा तीसरा से नहीं लिया मैंने, तो तीसरा चौथा ले लिया, तो तीसरा चौथा लिया तो एक त्रिभुज बन गया। उसी तरह से चौथा छठवां, अरे चौथा पांचवां से बनेगा नहीं, पांचवां छठवां, तो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज यहां से बन गए। 2 2 त्रिभुज आधार बनाए तो 3 3 त्रिभुज को जब आधार बना तो यहां से बन गए हमारे पास 6, 1 2 3 एक त्रिभुज, 3 4 2 3 4 एक त्रिभुज, 3 4 5 एक त्रिभुज, 4 5 6 एक त्रिभुज, 5 6 7 एक त्रिभुज, अरे 5 6 1 एक त्रिभुज, 6 1 2। अब बात क्लियर है? तो यहां से बन गए 6 और एक बड़ा वाला 6 से बन जाएगा हमारे पास। टोटल जोड़े थे कितने आ गए? 16 त्रिभुज। बातें क्लियर है?
चलिए अब हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। अगला टाइप हम नेक्स्ट डाल लेंगे आप कि चतुर्भुज में त्रिभुज की गणना कैसे करेंगे। अगला हेडिंग डालिए। अगला टाइप में ये आप कर लेंगे कि चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज की गणना करना चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज की गणना करना, ये भी बहुत खास है और आपको बहुत मजा आएगा यहां से देखने में। देखिए समझेंगे इस बात को। जैसे मैंने कोई एक चतुर्भुज बना दिया, समझना जरा ध्यान से इसको। तो फिगर कुछ पहले तो ए से मिला देगा। देखो एक अगर मैंने, आप जानते हैं कि चार भुजाओं से मिलकर आकृति क्या होती है, चतुर्भुज कहलाती है। अब वो बात अब छोड़ दें आप कि समलंब चतुर्भुज समबाहु, ठीक ना। तो वो चीज चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है, पहली बात। तो आप एक बात ध्यान दें कि जब मैंने दोनों विकर्ण को मिलाया, क्या मिला दिया, दोनों विकर्ण को जब मिला दिया, तो जब दोनों विकर्ण को मिला दिया तो कितने त्रिभुज बन गए, एक और दो, और कोई बनेगा। लेकिन जब दोनों विकर्ण को यदि मैंने मिला दिया तो अब मैं त्रिभुज कितने बनेंगे, तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, एक ए वाला 5, एक ऊपर 6, 7, 8। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण को मिला दिया जाता है तो 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। कितने त्रिभुज का, 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। यानी जब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण को मिला दिया जाए, नोट पॉइंट करके इस पॉइंट को लिख लें कि जब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण को आपस में यदि मिला दिया जाए तो 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। कितने त्रिभुज का निर्माण होता है, 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। समझ रहे बात को। तो यानी जब दोनों विकर्ण को मिला दिया तो कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया, 8। 8 कौन कौन से त्रिभुज भाई, तो देखो यहां से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज तो यहीं से दिख रहे हैं। और कहां कहां बन रहे हैं भाई, तो देखो एक यहां से बना, जब एक यहां से बना ए वाला पार्ट, तो एक ऊपर वाला भी बनेगा, तो 2 यहीं से बन गए, 4 2 कितने हो गए, 6। एक इधर बनेगा 7 और एक इधर बनेगा यानी ए वाला पॉइंट, तो उसी तरह ऊपर भी बनेगा, 8 हो गए कि नहीं हो गए। तो ये आपको याद रखनी होगी कि किसी भी चतुर्भुज में अगर दोनों विकर्ण को मिला दिया जाए तो कितने त्रिभुज की निर्माण होती है, 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। फिगर कैसे देगा आपके अंदर, वो चीज मैं बता देता हूं। जैसे आपको इसी में क्या करेगा, ऐसे कर देगा, और जरा आप बताएं कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, कोशिश करें अपने से। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, जीत के सिवा उसको जब भी मिला है तो मंजिलें मिला है, ठीक है। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार होती ही नहीं है, इसलिए जरूर कोशिश करें आप। उसके बाद तो मैं है ही। देखिए आपको एक मैंने सिंपल वे में बता दिया कि किसी भी चतुर्भुज को जब दोनों विकर्ण को आपस में मिला दिया जाता है, क्या मिला दिया जाए, दोनों विकर्ण को क्या कहते हैं, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो कितने त्रिभुज बनते हैं हमारे पास, 8 त्रिभुज निर्माण होते हैं। कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि अगर मैं दो यहां पे बना दिया, जैसे मैंने इस फिगर की बात किया, ठीक ना, तो इस फिगर में मैंने कहा, तो आप एक चीज ध्यान रखें। सबसे अगर मैं बेसिक की बात कहूं तो 2 यहां पे चतुर्भुज दिखाई दे रहा है,
तो एक यहां से अगर मैं बात करूं तो 8 बनेगा, एक यहां से बनेगा कितना 16, बस वही याद रखना है। 16 तो यहां सीधा दिख गया हमारे पास कि यहां से 8 बनेगा, यहां से 8 बनेगा। बस ये ध्यान देना है आपको कि जहां पे ज्वाइंट होंगे वहीं पे बस ध्यान देना है, पकड़ने वाली बात है। वहीं से गिनेंगे तो छूट जाएगा आपसे, उसी चीज को नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब किसी भी चतुर्भुज को दोनों विकर्ण को आपस में मिला दिया जाता है, कितने त्रिभुज का निर्माण होता है 8। यहां पे 8 यहां से बन जाएंगे, 8 यहां से बन जाएंगे हमारे। लेकिन मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये जो दुभुजा है, ये वाली भुजा, ये दोनों में है कि नहीं है? तो यहां पे ज्वाइंट हो रही है। तो जब ज्वाइंट हो रही है तो 8 और 8 16 त्रिभुज तो यहीं से दिख रहे हैं। अब क्या बनेगा तो देखो ए 17, उसी तरह ए कितना हो जाएगा 18, यानी यही 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे आपके पास। तो आपको आंसर क्या होगा इस सवाल का 18 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर होगी बात? कितने त्रिभुज हो जाएंगे 18 त्रिभुज। एक फिगर और देता हूं, जैसे अगला सवाल आप करेंगे 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। तो जब 8 त्रिभुज का निर्माण होता है तो 1 2 3 4 चतुर्भुज हैं कितने 4, तो 8 चौके 32 त्रिभुज तो यही साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? अब जब 32 निकाल दिया तब देखो ज्वाइंट को हम ढूंढते हैं, यहां से हम देखते हैं, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये निकाल दिया मैंने, जहां जहां ज्वाइंट है वहां निकाल दिया मैंने। समझ रहे बात को? और बनेंगे। अब देखो यहां से तो 8 बन गए हमारे पास, जैसे इन दोनों को निकाला तो 2 यहां से 2 यहां से बढ़ गया, एक यहां, इसमें 2 बढ़ गया, 2 इसमें बढ़ गया, 2 इसमें बढ़ गया, तो वैसे मैंने निकाल दिया कितना 8। अब देखो इस पूरे त्रिभुज को मैं बनाता हूं, ए या आधा आधा हाफ हाफ कर देता हूं, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब एक त्रिभुज इधर बनेगा तो एक त्रिभुज ऊपर भी बनेगा, नीचे बनेगा तो ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक त्रिभुज 2 त्रिभुज। उसी तरह जब इस विकर्ण के जब ऊपर साइड देखेंगे तो एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज, तो 1 2 3 4, तो 4 यहां से बन जाएंगे आपके पास। तो 32 8 40 और 4 44 त्रिभुज इस फिगर में होंगे। यानी दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज थे? तो 44 त्रिभुज थे। अब बात समझ में? तो अगला पॉइंट पे मैं चलता हूं, टाइप नंबर आप अगला कर लेंगे, ठीक ना? अगला पॉइंट करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। हम अब सीखने जा रहे हैं वर्ग के अंदर वर्ग की गणना करना। कैसे? अब देखिए, वर्ग आप जानते हैं कि वैसी आकृति होती है जिसके चारों भुजा इक्वल हो, प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। मैथमेटिकल हिसाब से देखा जाए तो उसकी फिगर कुछ ऐसी होगी कि 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक साइड क्या हो? इक्वल हो, प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो, है ना? तो अब इस तरह से अगर मैं कहूं तो ये दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? यानी एक वर्ग है, इस वर्ग को छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। सवाल आपसे पूछा है कि दिए गए वर्ग में कुल कितने त्रिभुज, अरे कितने वर्ग हैं? तो अब देखिए, सबसे पहले जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ये गिनिए कि रोह और कॉलम, जिसको रोह और कॉलम नहीं समझ में आता है वो चीज समझ ले। रोह कहने का मतलब कि क्षैतिज, समझ रहे बात को, और कॉलम का मतलब कि स्तंभ। यानी ए होती है, जैसे मैंने इसको ऐसे रखा, ए लाइन ऐसे, तो वो क्या होती है? रोह बोला जाता है, रो। और ए ऐसे खड़ा है जो लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो आप गिनिए 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। नीचे गिन लीजिए 1 2 3 4। यानी ये जो वर्ग काटा गया है, एक वर्ग को 4 बाई 4 के शेप में काटा गया है। कितने बाई के कितने में?
4/4 के शेप में काटा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गिन के लिख लेना है कि 4 गुणे 4 में है। अब इतना यदि कर लिए आप ना तो कुछ करना ही नहीं है। 4/4 तो एक कम करिए, 3 गुणे 3 यानी 4 को एक कम किया, फिर 4 को कम किया, 2 गुणे 2 और 1 गुणे 1। 4 गुणे 4 होती है कितनी? 16। 3 गुणे 3 यानी 9, 2 गुणे 2 यानी 4, 1 गुणे 1 कितना? 1। यानी 16 4 20 और 20 और 10 30 वर्ग इस फिगर में है। बातें समझ में आ गई? कैसे मैंने किया? पहले रो को गिना 1 2 3 4, कॉलम को गिन ले 1 2 3 4। 4 गुणे 4 का शेप है, बस उसके नीचे जस्ट अपोजिट करते चला गया। 4 को 1 घटाया, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1। अगर 5/5 का हो जाएगा तो 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, 3 गुणे 2, 2 गुणे। ऐसे करते हम चले जाएंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 30 वर्ग आ जाएंगे। बातें समझ में आ गई? एक क्वेश्चंस और करें इसी पे आप। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? एक सवाल पूछा आपसे, तो आप गिनिए रो और कॉलम को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5/5 का है। तो कैसे हल करेंगे हम? 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1 यानी 5 25, 4 चौके 16, 3 तिली के 9, 2 दूना 4, 1 यानी 30। तो यहीं से अब 30 20 50, 55 त्रिभुज और 55 वर्ग बनेंगे आपके पास। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, आप सबसे प्यार यही रहता है हम लोग को कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप समझने का प्रयास करें। एक बार देखें, 2 बार देखें, नहीं समझ में आते हैं तो 1 2 बार देखेंगे जब वीडियो को तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें और शेयर अधिक से अधिक करें। आप अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इतना ही, अगली मुलाकात इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। नमस्कार।